तो लास्ट टाइम मैंने बताया था क्या, सी हीट कैपेसिटी बताई थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, और फिर बताया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और फिर मैंने बताया था मोलर Cp माइनस Cv n Cv इक्वल टू R है ना, और हाँ Cp माइनस Cv इक्वल टू n R बताया था ना, ये सारी चीजें बताई थी। अब आते हैं वापस यहाँ पे, अब इसमें से कौन सा हम देखने जा रहे हैं, मोलर वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे क्या, एट कांस्टेंट सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है आइडियल गैस के लिए, इस फॉर्मूले से Tf into R by 2, R क्या है, गैस कांस्टेंट, यहाँ पे R क्या है, गैस कांस्टेंट, Tf क्या है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, Rf क्या है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और Vf क्या है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जितने नंबर ऑफ यूनिक मोशंस को कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रांसलेशनल है, जैसे ये है तो ये इधर भी जा सकता है ना, इधर भी है तो इधर भी, तो इसकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 3। ठीक है ना, क्योंकि 3 तरफ से जाता है ना कोई भी हमारा ये यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये हो गया। कोई भी मॉलिक्यूल की बात करें या एटम की, एटम या मॉलिक्यूल, उसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। बट अगर कोई, जैसे यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में दो बातें हैं, अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो डिग्री रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 2। और जैसे ये है ना CO2, तो ये ऐसे समझो, इधर से भी रोटेट और इधर से ऐसे सोच सकते हो, ऐसा होता नहीं है लेकिन बता रहा हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और HCl भी लीनियर है तो इसके लिए क्या हो गया, 2। और ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो रोटेशनल डिग्री क्या होगी, 3। ठीक है, जैसे वाटर है, ये वाटर में क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, ऐसे आप मान लो। और यहाँ पे अगर सिर्फ एक एटम है ना, मोनो एटॉमिक है, तो रोटेशनल फ्रीडम क्या होगी, 0। ठीक है, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, 3 into n माइनस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है ना, जैसे CO2 का एक मॉलिक्यूल है, तो ये C है और O है और O, तो कितने एटम है एक मॉलिक्यूल में, 3। तो यहाँ n की वैल्यू 3 है। और इट इज टू बी ओनली कंसीडर्ड व्हेन एट हाई टेंपरेचर। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ तब होगा जब बहुत हाई टेंपरेचर, तभी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पोजेस करेगा। ठीक है, अदरवाइज इसके बाद नहीं करेंगे। क्लियर। सो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम से। बट अभी जैसे हीलियम एग्जांपल लेते हैं, हीलियम का, हीलियम क्या है, उसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, वाइब्रेशनल डिग्री क्या है, Vf का फार्मूला बताया था ना, ये Vf प्लस Tf प्लस Rf है ना, ये टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए। अब Rf और ये कट जाएगा ना, तो आपको 3n मिल गया, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, और 3n मिल गया। और n की वैल्यू क्या लेंगे बताओ, n कितना है, यहाँ हीलियम का एक मॉलिक्यूल है ना, एक एटम है ना, तो 1 है ना n की वैल्यू, सो 3 into 1, यहाँ पे यानी कि कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं हीलियम में, 3। क्लियर, क्योंकि एक ही एटम है ना हीलियम का, तो n की वैल्यू 1। क्लियर। और सुनो, अगर आपसे बोले हीलियम के लिए Tf निकालो, क्या बताओगे, 3 वो तो फिक्स है भाई, हीलियम 3 डायरेक्शन में मूव करेगा, 3 डिग्री ऑफ। और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताओगे इसकी, हीलियम की, एटम्स के लिए क्या होता है, मोनो एटॉमिक के लिए 0 है ना। और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताओगे, 3n माइनस Rf माइनस Tf था ना, तो 3 into 1 माइनस Rf तो 0 है और Tf क्या है, 3, इससे क्या आ गया, 0। बहुत अच्छा, तो Vf भी 0 आ गया। क्लियर, नोट कर लो। तो ये हीलियम के सारी बात हो गई, Tf, Rf और Vf निकाल लिया हमने यहाँ पे हीलियम का, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितनी आ गई, 3। ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाता है, नोट कर लो। और ये जब निकाल लोगे उसके बाद यहाँ पे डाल सकते हो फॉर्मूले में, तो ये CNV पूछा होगा तो निकाल लोगे।
एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखो अभी एक पिस्टन है, ये एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है बताता हूँ। जो भी फाइनल प्रेशर होगा ना इसका एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। एक्सटर्नल प्रेशर और फाइनल प्रेशर जनरली सेम होंगे। क्यों, देखते हैं। मान लो ये पिस्टन है, इस पे मैंने क्या किया, एक लोड डाला, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे आएगा लेकिन इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहेगा, है ना। स्लोली जा रहा है तो ये क्या होगा, एकदम से जब ये रीएडजस्ट करेगा ना ये इक्विलिब्रियम के लिए, तो जो आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया होगा वही तो ये अल्टीमेटली जब अंदर से ये प्रेशर लगाएगा वो पीएफ के बराबर ही होगा ना, क्योंकि रिस्टोर करेगा उतना ही लगाएगा जितना आपने लगाया इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रखना है तो क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर और फाइनल प्रेशर को सेम होना पड़ेगा। तो ये बात याद रखना, ठीक है। जनरली मतलब उधर ही अपने आप ऐसे एडजस्ट होता है कि फाइनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर सेम होता है। दूसरा, कंप्रेशन के समय क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, ऑन सिस्टम होता है ना, अरे हाँ ना, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। और कंप्रेस कर रहे हैं किसी भी चीज को तो वॉल्यूम फाइनल क्या होगा, कम होगा इनिशियल वॉल्यूम से, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, नेगेटिव। ये समझ में आता है। ठीक। एक्सपेंशन में क्या होगा, वर्क डन बाय सिस्टम होगा ना, क्योंकि गैस एक्सपैंड करेगी ना, पिस्टन को ऊपर धक्का मारेगी, राइट। सो वर्क डन बाय सिस्टम होगा, सिस्टम मतलब आइडियल गैस जो है। और तो वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव, तो बताया था ना साइन कन्वेंशन में। अब बताओ फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम होगा क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है तो वॉल्यूम बाहर बढ़ेगा ना। अरे ये सिलेंडर है ना, ये पिस्टन यहाँ पे था, पहले ऐसा था, मान लो यहाँ पे था पिस्टन, है ना, और तुम गैस एक्सपैंड, ये एक्सपैंड करेगा तो ये पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा थोड़ी समय बाद। तो पहले वॉल्यूम इनिशियल कम था और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया ना, तो वही चीज है। और बताओ फाइनल वॉल्यूम बढ़ा तो डेल्टा भी क्या आएगा, पॉजिटिव। चेंज इन वॉल्यूम विल बी पॉजिटिव क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल विल बी पॉजिटिव। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ एक्सपेंशन, है ना। कंप्रेशन एक्सपेंशन समझ में आ गया, तो ये नोट करो फिर आगे बढ़ते हो। तो ये देखो, अब वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता है, हमने बताया था पी एक्सटेंडेड डेल्टा वी। डेल्टा वी अगर नेगेटिव है ना, डेल्टा वी नेगेटिव है और वर्क डन मान लो ऑन सिस्टम हो रहा है, तो ये पॉसिबल है क्या, वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, तो ये प्लस होना चाहिए था, बट डेल्टा वी क्या हो रहा है, नेगेटिव, तो ओवरऑल जो वर्क डन आएगा वो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो फंस गया ना हम। तो क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे। अब क्या होगा, अगर डेल्टा भी नेगेटिव होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, अंदर ये प्लस, तो साइन कन्वेंशन ट्रू हो जाएगा, वर्क डन ऑन सिस्टम हो जाएगा ना। फिर कि कंप्रेशन के समय में होता है वर्क डन ऑन सिस्टम होता है, तो साइन कन्वेंशन को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं। उसी तरह एक्सपेंशन हो रहा है मान लो, है ना, तो क्या होगा बताओ, तब क्या होगा, डेल्टा भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, बट हमें पता है वर्क डन तो नेगेटिव होगा, तो हम क्या करेंगे, एक माइनस लगा दिया हमने, है ना, ये जिससे वर्क डन नेगेटिव रहे। अगर माइनस नहीं होता तो क्या होता, डेल्टा भी क्या है एक्सपेंशन में पॉजिटिव, डेल्टा भी पॉजिटिव हो रहा है तो वर्क डन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, बट हमें पता है कि वर्क डन नेगेटिव होता है, तो साइन कन्वेंशन को बचाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस, है ना। तो माइनस साइन सिर्फ लॉजिकली प्लेस किया गया है साइन कन्वेंशन की इज्जत बचाने के लिए, उसका कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। माइनस, तो बताओ किस केस में ज्यादा वर्क डन किया गया, सुनो लिखना मत करो, माइनस 200 जूल या माइनस 300 जूल, माइनस 200 जूल गलत, 300 जूल, मैंने बोला माइनस मत देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क देखो,
क्यों माइनस तो सिर्फ बता रहा है कि किस वर्क डन बाय मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, बस इतना समझो। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में, ठीक है, नोट करो फिर। अच्छा उससे पहले एक और चीज बता दूं यहाँ पे, हम बोल सकते हैं स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा फिर, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी बोल सकते हैं ना। ये तो सिग्निफिकेंट वर्क है, और ये वर्क डन ड्यूरिंग एक्सचेंज, और ये क्या है, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज, और वो स्मॉल वर्क डन होगा क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू नहीं लगा सकते, हमने बताया पाथ फंक्शन डी डब्ल्यू अलाउड है पर डेल्टा नहीं अलाउड है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, इसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस पे, इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जो सडनली या रैपिडली हो रहा है ना, रैपिड या सडन प्रोसेस, यही तो होता है रिवर्सिबल। अरे एक पिस्टन पड़ा था है ना ऐसे, इसके अंदर गैस थी इस सिलेंडर के अंदर, हमने क्या किया, सडनली इस पे ढेर सारा प्रेशर लगा दिया कांस्टेंट, है ना, क्या होगा, एकदम से पिस्टन दब जाएगा ना ऐसे। तो रैपिडली वो हमने वॉल्यूम चेंज किया, रैपिडली अगर कोई चीज कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, इररिवर्सिबल। अरे रिवर्सिबल तो इनफिनिट सिंपली इनफिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स में जाती थी ना, ये तो तुरंत हमने कर लिया सडन, तो फास्ट होता है, हमने बताया था इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक्सटर्नल प्रेशर, और हमने बताया था इररिवर्सल में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि एक ही बार में तुमने इतना हाई लोड डाल दिया यहाँ पे कि वो दब गया तुरंत, और टाइम नहीं मिला उसको रीएडजस्ट करने का, है ना, तुरंत से। तो एक्सटर्नल प्रेशर लगातार यहाँ से यहाँ आने में लगभग कांस्टेंट ही रहा, तो एक्सटर्नल प्रेशर विल बी कांस्टेंट। और हमने बताया जो फाइनल प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर, ऑब्वियसली हमने ये सब बता दिया है। अब पहले नोट करो, अब क्या होगा बताओ, dw क्या होता है, dw अभी भी बताया, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, लिमिट लगा दो, क्या होगा, वॉल्यूम जब vi था और फाइनल वॉल्यूम क्या है, अरे समझ में आ रहा है, vi से vf कर देगा ना इंटीग्रेट। अब बताओ एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या हो जाएगा, w, और इंटीग्रेशन और पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है ना, pf, इसको इंटीग्रेट करो क्या मिलेगा, पी एक्सटर्नल vf माइनस vi मिलेगा कि नहीं, वर्क डन। तो ये जो वर्क डन आया है किस प्रोसेस में आया, इरिवर्सिबल, तो हम बोलेंगे इररिवर्सिबल वर्क डन है ये, समझ रहे हो, इररिवर्सिबल वर्क डन बाय विच गैस, आइडियल। ये जितनी भी हम बात करेंगे किसके लिए करेंगे, आइडियल गैस की बात करेंगे। क्लियर हुआ? तो इसको और अच्छे से लिखो, देखो इधर, वर्क डन ड्यूरिंग इररिवर्सिबल प्रोसेस माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, vf क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम p nRTF बाय pf, और vi क्या रहा होगा, nRTI बाय vi, यहाँ सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो इसको, है ना, तो देख लेना क्या आता है वो सब्स्टिट्यूट, हाँ हाँ pi वही, ठीक है, तो देख लेना क्या आता है उसमें, वो सबके टर्म में अगर हो, वैसे ये फॉर्मूला ही यूज करते हैं ज्यादातर, ये याद करेक्ट। जे में क्या बोला गया था, वर्क इज डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये नहीं बोला इरिवर्सिबल वर्क डन, कैसे बोल दिया, वर्क इज डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब समझ जाना इरिवर्सिबल वर्क डन, ठीक है।
ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। सेकेंड, रिवर्सिबल प्रोसेस में रिवर्सिबल मतलब क्या होता है? वेरी स्लो, है ना? तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होता है, नॉट कांस्टेंट, है ना? चेंजेस, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होता रहता है ना। अरे ये पिस्टन पे जैसे ही तुमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, इंटरनल प्रेशर भी तो उसको रीएडजस्ट करवाना है ना। मान लो तुमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो इंटरनल प्रेशर उसको क्या करेगा? वापस इक्विलिब्रियम रिस्टोर करेगा ना, क्योंकि स्लो है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल नंबर ऑफ स्टेप्स पे है ना, इन्फिनिटली। और डिफरेंस भी क्या होगा इन दोनों में? इन्फिनिटेसिमली स्मॉल बताया था, यानी कि पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? डीपी, वेरी स्मॉल होगा, है ना। और सुनो डीडब्ल्यू अभी अभी मैंने, अच्छा इससे हमें क्या मिलेगा? पी एक्सटर्नल क्या मिल जाएगा इससे? पी इंटरनल प्लस डीपी, है ना। अब अगर मान लो पी इंटरनल माइनस पी एक्सटर्नल करते हैं तो ये मतलब यहाँ पे बोल रहे प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन कंप्रेशन हुआ है एक्सपेंशन, डिपेंडिंग ऑन कंप्रेशन कर रहे हैं एक्सपेंशन, हम ये प्लस माइनस लिख सकते हैं। तो पी एक्सटर्नल ये आ गया। अब डीडब्ल्यू क्या बताया था? माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डीवी। पी एक्सटर्नल की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या मिलेगा? माइनस पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी इनटू डीवी। माइनस इनटू प्लस माइनस होता है ना, ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो यहाँ पे माइनस पी इंटरनल माइनस प्लस डीपी और डीवी, माइनस साइन अंदर ले लिया हमने तो यहाँ पे हो गया। अब देखो इसको और अच्छे से लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस पी इंटरनल डीवी माइनस, ये जो पी इंटरनल है ना ये गैस का प्रेशर है, पी इंटरनल मतलब जो गैस का प्रेशर है ना, याद है। और प्लस माइनस प्लस क्या आ जाएगा? डीपी, डीवी है ना। अरे देखो क्लियर। अब देखो एक प्रॉब्लम हो गई, डीपी क्या है? मान लो डीपी वेरी स्मॉल चेंज है तो डीपी 0.002 है मान लो, और डीवी क्या हो गया? वो भी वेरी स्मॉल चेंज है वॉल्यूम में, मान लो 0.003 हो गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? और छोटा हो जाएगा, 0.00006 है ना, ऐसा कुछ। तो ये कैंसिल कर सकते हैं, ये टर्म इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि डीडब्ल्यू क्या आ गया? माइनस पी इंटरनल डीवी के बराबर, मतलब गैस का प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर से स्टार्ट किया था ना, कहां पहुंच गए? इंटरनल पे। यानी कि हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल और इंटरनल ऑलमोस्ट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अभी तो एक्सटर्नल को इंटरनल से रिप्लेस कर दिया, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज होता है इसलिए ये आ गया, रिप्लेस कर सकते हैं। ये कौन सा वर्क डन है? स्मॉल वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये नोट कर लेना। तो मैं अभी यहाँ डीडब्ल्यू लिख रहा हूँ, बाद में अभी इंटीग्रेट वगैरह करेंगे तो हम इसमें डिटेल में जाएंगे, जब वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तब इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहीं पे करके छोड़ रहे हैं, अब हम थर्ड केस देखते हैं। सेकंड केस हो गया। अब हम चलेंगे वर्क डन को देखेंगे ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेसेस। वर्क डन ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेसेस। प्रोसेसेस कौन कौन से बताए थे? आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, है ना, इस टाइप से। मतलब ये अब हम हेडिंग दे रहे हैं, इसमें फर्स्ट करेंगे, है ना। ये तो था, हमने बता दिया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को ट्रीटमेंट दे दी कि कैसे यूज होने वाला है वर्क डन में। अब हम इसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस में, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, है ना, इस टाइप से। तो पहला हम अप्लाई कर देते हैं
आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में मतलब हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय, ये सब किसके लिए बात हो रही है, आइडियल गैस, फिर से बता दे रहा हूं, तो हेडिंग आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालना है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो इसमें दो केसेस होंगे, एक होगा इरिवर्सिबल वर्क डन, है ना, और एक होगा रिवर्सिबल वर्क डन, राइट, है ना। इरिवर्सिबल वर्क ड्यूरिंग दिस, और ये हमें दोनों निकालना है, इसको हम WIRR करके रिप्रेजेंट करेंगे और इसको WREV करके रिप्रेजेंट करेंगे। सो पहले देख लेते हैं, अज्यूम इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल के अंदर, आइसोथर्मल माना मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा T भी 0, और डेल्टा T 0 तो डेल्टा U भी 0, बिकॉज U इज अ फंक्शन ऑफ T फॉर आइडियल गैस, है ना, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सो टेम्परेचर चेंज 0 तो डेल्टा U भी 0, क्लियर। तो हम बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू माइनस W, फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ इज U डेल्टा U प्लस इज इक्वल टू Q प्लस W, तो डेल्टा U 0 रखोगे तो ये मिल जाएगा। तो हमें ये सारी बातें आइसोथर्मल प्रोसेस में बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए फॉर आइडियल गैस ओनली। अज्यूम इरिवर्सिबल प्रोसेस, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट, बताया था। तो अब देखो क्या होगा, तो हमारा जो वर्क डन आया था हमने पहले निकाल के रखा था, P एक्सटर्नल VF माइनस VI, ये अभी हमने इरिवर्सिबल वर्क डन के लिए निकाला था, याद आया, अरे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब क्योंकि आइसोथर्मल है, अब हमें पता है PV इक्वल टू nRT है, और आइसोथर्मल मतलब अगर हम PI VI इक्वल टू nRT लिखें और एक तरफ, तो VI क्या आ जाएगा इससे, इनिशियल वॉल्यूम, nRT बाय PI, है ना, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे, हमने TI नहीं लिखा, हमने बोला T है, और PF मान लो फाइनली PF इक्वल टू nRTF, तो इससे हमें क्या मिलेगा, VF nRT बाय, सॉरी nRT बाय VF PF, है ना, क्लियर। सो एक हमें ये रिलेशन मिला VF का, और एक ये मिला, क्योंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर देखो दोनों केस में क्या है, सेम, इनिशियल कंडीशन में भी और फाइनल कंडीशन में भी। अब हमने इनको यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, देयरफॉर वर्क डन ड्यूरिंग इरिवर्सिबल, ये हमारा इरिवर्सिबल वर्क डन, इरिवर्सिबल वर्क डन कैन आल्सो बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर nRT बाय PF माइनस nRT बाय PI, है ना, समझ में आ गया। तो ये भी एक फार्मूला हो गया प्रेशर के टर्म में, वरना मोस्टली ये फार्मूले से ही न्यूमेरिकल बन जाएंगे, अनलेस उन्होंने इनिशियल फाइनल प्रेशर दिया और तब ये यूज करना है ना। n क्या है, मोल्स ऑफ गैस, वो तो फिक्स रहेंगे। तो दिस इज द फार्मूला यू कैन यूज फॉर आइसोथर्मल इररिवर्सिबल वर्क डन, दिस इज इररिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क डन बाय आइडियल गैस, है ना, रिलेट कर लेना, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क डन फॉर आइडियल गैसेस given by this expression or this expression. करें आगे, यहाँ पे एक्सपेंशन है कंप्रेशन, कोई भी अज्यूम कर सकते हो, एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन, तो हम पूरा अगर हम इसको स्टेटमेंट ऐसे बोलेंगे क्या, वर्क डन ड्यूरिंग इररिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, है ना, उसका एक्सप्रेशन है ना ये, ठीक है। तो आइसोथर्मल के अंदर हमने इररिवर्सिबल प्रोसेस को अज्यूम करते हुए कर लिया। अब हम चलते हैं अज्यूम रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल के अंदर हमने क्या अज्यूम किया, अच्छा एक चीज और मैंने क्या बताया था, Q इररिवर्सिबल क्या हो जाएगा, हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, माइनस WIRR हो जाएगा कि नहीं, तो Q इररिवर्सिबल का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस टाइम्स ऑफ दिस, है ना, प्लस P एक्सटर्नल VF माइनस VI, क्लियर, क्योंकि ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ आ जाओ, अज्यूम रिवर्सिबल प्रोसेस, देखो ये केस 1 था, आइसोथर्मल में केस 1 था अज्यूमिंग इररिवर्सिबल, अब हम आइसोथर्मल में केस 2 देख रहे हैं, अज्यूमिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क डन, ठीक है। तो हमने आपको बताया था एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है क्या, नहीं, वेरिएबल होता है ना यहाँ पे, और हमने बताया था अगर मान लिया अज्यूम कर लो कंप्रेशन या कुछ भी,
तो बोलेंगे क्या एक्सटर्नल कंप्रेशन अज्यूम करोगे तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा ना, तो dp माइनस dp क्या हो जाएगा स्मॉल चेंज इन प्रेशर p एक्सटर्नल माइनस p इंटरनल, ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन प्रेशर होगा कि नहीं किसी भी टाइम पे। तो अरे आप समझो ना ये पिस्टन है ना, ये पिस्टन को हम इधर से दबा रहे हैं, गैस क्या कर रही है इधर से दबा रही है रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो धक्का मुक्की चल रही है, हमने क्या किया फोटो ले लिया है ना, फोटो ले लिया और कौन डोमिनेट किया उस समय एक्सटर्नल डोमिनेट किया होगा थोड़ा समय के लिए, तो उसीलिए हमने p एक्सटर्नल माइनस इंटरनल लिख दिया कंप्रेशन में। अगर एक्सपेंशन हो रहा होता तो इंटरनल डोमिनेट करता है एक्सटर्नल पे है ना, बहुत छोटे टाइम के लिए। तो ये तो हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या p एक्सटर्नल क्या आ गया इस फॉर्मूले से p इंटरनल प्लस dp है ना, तो dw बताया था ना माइनस p एक्सटर्नल dv, अरे रिवर्सिबल में, तो हमने फिर इसको बताया था कि एक्सटर्नल की जगह ये डाल दो तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलता था p इंटरनल dv मिलता था कि नहीं, ये मैंने डिराइव किया था अभी रिवर्सिबल के लिए, एक्सटर्नल को इंटरनल में लिख सकते हैं रिवर्सल प्रोसेस में। अब यहाँ पे क्या करो इस एक्सप्रेशन से अब हम कंटिन्यू करेंगे क्या, p इंटरनल क्या होता है p इंटरनल इनटू वॉल्यूम इक्वल टू nRT, हाँ है इंटरनल मतलब गैस का प्रेशर, pv इक्वल टू nRT ले लो, p इंटरनल यहाँ पे क्या है p है प्रेशर ऑफ गैस, सो p इंटरनल लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताओ p इंटरनल की जगह क्या लिख सकते हैं nRT बाय v लिख सकते हैं, अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुमको dw क्या मिल जाएगा माइनस nRT बाय v dv है ना, अब v जो है dv के नीचे ले आओ क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेट कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन कर दो। अब क्या करो इंटीग्रेशन यहाँ पे किया, तो जब वॉल्यूम vi इनिशियल था तो वर्क डन क्या था 0, और जब फाइनल वॉल्यूम हुआ तो वर्क डन को हम बोल रहे हैं w रिवर्सिबल, क्योंकि हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा w आया ना, और इसका इंटीग्रेशन क्या मिलता है माइनस nRT ln v, मैथ्स में ln v है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है dx by x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, और उस पे लिमिट लगा दी vi से vf, तो vi से vf लिमिट लगी हुई है, मतलब हो गया माइनस nRT ln vf माइनस vi, और vf माइनस vi क्या हो जाएगा vf डिवाइडेड बाय vi है ना, ये वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सल प्रोसेस का एक्सप्रेशन मिला, ln के टर्म में मिला, हमें चाहिए log टू द बेस 10 की, ये तो क्या नेचुरल log टू द बेस e है ना, ये हमें log टू द बेस 10 चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे 2303 से, माइनस यहाँ पे 2303 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब कॉपी कर देंगे nRT log ln की जगह क्या लिखेंगे, ln की जगह क्या लिखेंगे log vf by vi, तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज हो जाएगा है ना। और बाय बॉयल्स लॉ, अब बताओ कौन सा प्रोसेस था आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में बॉयल्स लॉ लगता है कि नहीं, हाँ तो बाय बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्यों लगाया हमने क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, p इनवर्स प्रोपोर्शनल टू v, सो pi by pf should be equal to vf by vi, हाँ है ना, तो vf by vi जहां लिखा वहां क्या लिख दो pi by pf, तो वर्क डन का प्रेशर के टर्म में भी एक और एक्सप्रेशन pi by pf, क्लियर। और तुमको अगर बोले q रिवर्सिबल तब क्या कर दो, जो भी w रिवर्सिबल आया उसका -10 कर दो है ना, अरे यहाँ बताया था ना q इज माइनस w, सो q रिवर्सिबल विल बी माइनस, तो ये प्लस हो जाएंगे दोनों वैल्यूज बस, अब कुछ नोट कर लो। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्लियर हो गया, हाँ अब हम चलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में, सेकंड प्रोसेस जो है हमारा वो है आइसोकोरिक प्रोसेस।
आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना है, तो आइसोटोनिक प्रोसेस क्या होता है, वॉल्यूम चेंज क्या होगा, डेल्टा वी जीरो, बताया था ना। वॉल्यूम चेंज जीरो तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। आइसोटोनिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, जीरो, हाँ या ना। और आइडियल गैस में ये दूसरा बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था। फिर तीसरा है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक में क्या होता है बताओ, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो, मतलब प्रेशर कांस्टेंट मानते हैं, तो dW क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल dV, है ना। इंटर आइसोबारिक मतलब क्या हुआ, P एक्सटर्नल कांस्टेंट या P प्रेशर कांस्टेंट है, तो डेल्टा भी क्या होगा, जीरो। पर यहाँ पे देखते कहीं लगता है क्या, अगर यूज होगा तो, है ना। तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, W क्या आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन dV आ जाएगा कि नहीं, और इंटीग्रेशन dV क्या होता है, डेल्टा वी, हाँ या ना। अरे हाँ, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ VF माइनस VI, है ना। ये जो है ये आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर रियल और आइडियल गैस दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना, एप्लीकेबल फॉर रियल एज वेल एज आइडियल गैस, है ना। ये जनरल फॉर्मूला है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। रियल गैस और आइडियल गैस के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बस VF और VI की वैल्यू अंतर होती है। तो जैसे फॉर आइडियल गैस हमें क्या पढ़ना है पहले, आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए क्या होगा बताओ, अरे PV-nRT होता है, बताओ हाँ या ना। तो PV-nRT होगा तो, और आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट होता है, P कांस्टेंट होता है, N तो वैसे भी कांस्टेंट है, हाँ या ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। और टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि आइसोबारिक में टेम्परेचर नहीं कांस्टेंट होता, और R तो वैसे भी कांस्टेंट है ना, P N R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, हाँ या ना। तो वॉल्यूम जो होगा वो किस पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टेम्परेचर के। आइसोबारिक में क्या बोलेंगे, वॉल्यूम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो चेंज किसके अंदर आएगा, अगर इस फॉर्मूले में चेंज डालना है तो हम बोल सकते हैं PdV इक्वल टू NR dt, है ना। अगर हम क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएट करना है, तो है ना, जिसके आगे d लगाओगे वो चेंज वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल के आगे d लगाते हैं, है ना। कांस्टेंट का तो जीरो हो जाता है ना डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे अब हम सब्स्टिट्यूट कर दें, अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कहाँ कर दें, सब्स्टिट्यूट नहीं करना, इंटीग्रेट कर देना, क्या कर दो, इंटीग्रेट, क्या आ जाएगा, P डेल्टा भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV क्या होता है, डेल्टा वी, V तो कांस्टेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा वी आ जाएगा, और NR कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन dt क्या होता है, डेल्टा t, हाँ या ना, देख लो, ठीक है। अब सुनो, यहाँ P डेल्टा वी यही तो है, ये वाला टर्म है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, NR डेल्टा t लिख सकता हूँ कि नहीं। तो आइसोबारिक वर्क डन, है ना, ड्यूरिंग आइसोबारिक विल बी माइनस NR डेल्टा t, देख लो एक बार। अरे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो ना, P एक्सटर्नल डेल्टा वी की जगह क्या डाल दिया, NR डेल्टा t, तो आ गया ना हमारा। तो ये जो है न्यूमेरिकल्स में यूज होता है जब आइसोबारिक वर्क डन, मतलब आइसोबारिक वर्क डन पूछेंगे तो वो होता है। क्लियर हुआ क्या, तो नोट करो यहाँ तक। ठीक है, तो बाकी एक क्लास में। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू।